ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 9th 11th जून 2023। वरदान है, दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। हम आत्माएं भगवान के साथ योग लगाते हैं। कारण अलग अलग हो सकता है। कोई इच्छा हो, कोई परिस्थिति से बाहर आना है, कोई विघ्न से बाहर आना है, किसी को सहयोग देना है, या ईश्वरीय सेवार्थ, या विकर्म विनाश करने के लिए, सत्युग में जाने के लिए। कारण अलग अलग है, विधि भी अलग अलग है, उनका लेवल भी अलग अलग है। लेकिन जब भगवान को याद करने लगते हैं, हमको ऐसा लगता है कि जो अनुभव होता है, हम निरंतर भगवान के साथ में रहे। हम यही चाहते हैं, भगवान के साथ योग निरंतर रहे। लेकिन इसके लिए आधार क्या है, विधि क्या है? अपने याद और योग का विधि को कैसे चेंज करना है? तो बाबा ने कहा, एक है मतलब का याद। मतलब माना कुछ इच्छा चाहिए, कुछ समस्या आती है, समस्या आने के बाद समस्या से बाहर आने के लिए भगवान को याद करना। जब समस्या से बाहर निकलते हैं तो भगवान याद ही नहीं रहता है। जैसे कि दुख में भगवान याद आता है, सुख में भगवान याद नहीं आता है। जैसे कि ज्यादातर भगत लोग करते हैं ना, वैसे। तो बाबा कहते हैं, निरंतर योग भगवान के साथ कैसे रहे। दूसरा विधि बाबा ने बताया, ज्ञान के आधार पर भगवान को याद करना। अलग अलग स्टेजेस, भले पुरुषार्थ का विधि हो, योग का विधि हो, या सेवा का विधि हो, मनसा सेवा, वाचा सेवा, धन का सेवा, या बाबा कहते हैं ना, शरीर स्थिति, कर्मातीत स्थिति, बिंदु स्थिति, ज्वालामुखी स्टेज। जो बाबा का एक एक वर्डिंग जो रहता है, उसके आधार पर भगवान को याद करना। और कभी कभी क्या होता है ना, एक टास्क रहता है, उसके लिए 21 दिन योग करो, 15 दिन के लिए योग करो। ऐसे अपने समस्या के अनुसार, सीरियसनेस के अनुसार योग करना। ऐसे अलग अलग कारण से हम भगवान को याद करते हैं। लेकिन सदा याद रहने के लिए, निरंतर योग रहने के लिए आधार क्या है? आज बाबा ने कहा, दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर भगवान को याद करना। दिल का स्नेह माना, ईश्वरीय कार्य के लिए मुझे साधन बनना है, न कि अपने कार्य के लिए भगवान को यूज करना है। बाबा, मेरा ये डिमांड है, ये मेरा इच्छा है, ये मुझे कंप्लीट करके दे दो, इसलिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। ये स्वार्थ हो गया ना। मेरा विकर्म विनाश करो, मुझे सत्युग में जाना है, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, मुझे राजा बनना है, मुझे नाम मान शान चाहिए। ये सभी क्या हो गया, स्व अर्थ हो गया। ठीक है, स्वार्थ हुआ है तो भी आत्मा के लिए हुआ, आत्मा के कल्याण के लिए हुआ, देन इट इज ऑल्सो ओके। लेकिन मांग रहे हो इंद्रिय सुख के लिए, शरीर के लिए, शरीरधारियों के लिए, शरीर के संबंध के लिए, धन के लिए, मतलब साधन के लिए मांग रहे हो बच्चे, आत्मा के लिए नहीं। तो दिल का स्नेह किससे मिलता है? जब दो फ्रेंड्स रहते हैं, दोनों का संस्कार एक होता है, तभी वो फ्रेंड बन सकते हैं।
तो भगवान आया है विश्व कल्याण के लिए, आप अपने शरीर के कल्याण के लिए, इंद्रिय सुख के लिए भगवान को याद करते हो, तो संस्कार कैसे मिलन होगा? दोनों का इच्छा कैसे एक होगा? तो दिल का स्नेह माना सदा भगवान के साथ में रहना, भगवान के भाव को जानना, पहचानना, हर रोज भगवान जैसे कहते हैं ऐसे अपने जिंदगी में धारणा करना, कार्य में लेकर आना, सच्चे सुख का अनुभव करना और सदा ईश्वर के लिए जीना, ईश्वर को ही संसार बनाना और सिर्फ अपने को साधन बनाना, ईश्वरीय कार्य में न तन से, मन से, संकल्प से इंटरफियर न होना। तो जो बच्चे पिता जैसे कहते हैं वैसे करते हैं, उन बच्चों को पिता सदा साथ में रखते हैं। जो बच्चे अपने मनमानी से चलते हैं, उनको पिता थोड़े ही साथ में रखेगा। तो बाबा कहते हैं दिल का स्नेह माना सदा बाबा के दिल में बैठा है। अभी क्वेश्चन, बाबा को दिल है क्या? दिल माना बिंदु, दिल माना जैसे कि एक छोटा बच्चा माँ की गोद में बैठता है ना, साथ में बैठता है ना, उनकी गोद में बैठता है ना, ऐसे ही बाबा की बाजू में बैठना, सदा उनके साथ में रहना, सदा ईश्वरीय कार्य ही सोचते रहना और बाबा को कहना बाबा आपको जो कुछ भी देना है मेरे द्वारा। तो ईश्वरीय कार्य में ही सदा तत्पर रहना और संबंध, बाबा कहते ध्यान के आधार पर नहीं, संबंध। संबंध माना क्या है? मेरा, बाबा को मेरा बनाओ। जब पति को मेरा बनाते हो, पति के घर में जाकर रहते हो, है ना? बच्चों को मेरा बनाते हो तो बच्चों के साथ रहते हो, घर को अपना बना दिया उस घर में जाकर रहते हो, है ना? तो ऐसे ही बाबा कहते बाबा को मेरा बनाना, उस मेरे के साथ हर कर्म करना, खेलना, कूदना, ईश्वरी सेवा में रहना, सोना, वॉकिंग करना, बातचीत करना, डिस्कशन करना, हर चीज भगवान के साथ अपना संबंध है। देखिए लौकिक में कभी ऑफिशियल संबंध रहता है, एक रिस्पेक्ट से बात करना पड़ता है, लेकिन अपनेपन के संबंध में डायरेक्ट टू द सब्जेक्ट, वहां संबंध रिस्पेक्ट नहीं आता है। इसे कहते हैं ना, जब आपका क्लोज रिलेशनशिप रहता है वहां न सॉरी आता है न थैंक यू आता है। क्यों? अपने हैं, एक दूसरे के साथ गलती होता है, एक दूसरे को सहयोग देते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें न सॉरी है न थैंक यू है। क्यों? दो एक होते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं। इसीलिए ऐसे भगवान के साथ आपको समीप में आना है। याद रखिएगा, पति पत्नी संबंध के कारण नजदीक में आते हैं और माँ और बच्चे नजदीक में आते हैं। ऑफिशियल संबंध ले लो, कोई पॉलिटिकल लीडर्स, फिल्म एक्टर्स या ऑफिस की बिजनेस में कोई भी इतना क्लोज आ सकते हैं क्या? आएंगे तो भी अप टू द वर्क, वो काम होने तक नजदीक में आएंगे, उसके बाद डिटैच हो जाते। तो ऐसे ही बाबा को अपना बनाओ, समीपता का अनुभव करो, बाबा आपके साथ में है। याद रखना, यहाँ दो बात याद रखना। एक, अपने समस्या के अनुसार आप बाबा के साथ में हो। दूसरी बात, भगवान अपने इस कार्य के लिए भगवान ने आपको समीप रखा है। बाबा ने रखा है या आप बाबा के साथ में हो, देखो इसे पता चलेगा। याद रखिएगा, डिफरेंस कैसे पता चलता है? जब अपने कार्य के लिए भगवान के पास हो, आपको योग करने में बहुत मुश्किल होगा, बहुत समय तक अपने मन को भगवान में रखेंगे तो भी आपको शांति का अनुभव नहीं होता है। क्यों? आप अपने कार्य के लिए भगवान के डोर खटखटा रहे, वेटिंग में हो, और भगवान आपके घर में है, आपने भगवान ने आपको सिलेक्शन किया, सेवा के लिए यूज किया, आपका योग का स्टेज ऐसा रहेगा, आप लौकिक काम में इतना बिजी रहेंगे, अलौकिक काम में ऐसा बिजी रहेंगे, आपको इस संकल्प भी नहीं आएगा कि मुझे राजयोग करना है। एक सेकंड में ऐसे शांति का एहसास होगा, तब समझ लो भगवान ने आपको बुलाने के बदले डायरेक्टली यूज किया है। इसके लिए
आपको भगवान के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। भगवान, जब चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो, आप इस तन मन धन समय संकल्प को आप यूज कर सकते हो। फुल्ली परमिशन ग्रांट। जब ये एग्रीमेंट होता है, साथ में एग्रीमेंट के साथ साथ उसको आप निभाते हो। इसमें भी बाबा टेस्ट करता है, आपको सेवा का चांस देता है, इसे बाबा यूज करता है। जैसे आपने एग्रीमेंट किया ऐसे आप निभाते हो क्या? जब बाबा ने आपको कनेक्शन दे दिया तो तुरंत अपने मन बुद्धि को सबसे हटाकर भगवान के हाथ में देते हो। ये बाबा चेक करता है। बाबा का टेस्टिंग के अनुसार आप आगे चलते हो तो भगवान आपका समीप रहेगा। आप भगवान का समीप नहीं। तो बाबा कहते, बच्चे, दुनिया में बहुत सारे करोड़ों आत्माएं मुझे याद करते हैं, लेकिन मैं बहुत कम आत्माओं को मैं याद करता हूं। तो अपने को चेक करो, क्या आप भगवान को याद कर रहे हो या भगवान आपको याद कर रहा है? भगवान आपको याद करना है तो हर रोज भगवान के कार्य के लिए आपको निमित्त बनना है, न कि अपने कार्य के लिए भगवान को निमित्त बनाना है। जो बच्चा पिताजी का फैक्ट्री संभालता है, पिताजी के साथ फैक्ट्री में जाता है, जैसे वो हेल्प करता है, उनको पिता सदा साथ में रखता है। और जो बच्चे हर रोज मुझे 500 दे दो, 1000 दे दो, उसके लिए दे दो, इसके लिए दे दो करके लेकर पिताजी से पैसा लेकर खुद घूमने के लिए जाता है, उसको पिता प्यार करेगा क्या? बच्चे होने के कारण उसका जायदाद तो देगा, लेकिन प्यार किसके साथ रहेगा? जो पिता के कार्य में सहयोग देते हैं। तो भाई बहने, चेक कीजिएगा, आप अपने कार्य के लिए भगवान को याद कर रहे हो या भगवान के कार्य के लिए आप निमित्त बने। ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और कोई दिमाग अर्थात नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। तो बाबा बार बार प्रयत्न करते हैं लेकिन उसमें सफल नहीं होते हैं। तो एक होता है दिमाग की याद। दिमाग की याद माना क्या है? हाँ, अब नहीं, अभी मुझे यहाँ सीढ़ी चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे कार चाहिए, इसके लिए मैंने योग किया, रिजल्ट्स मिला कि नहीं मिला? जो इच्छा के लिए आपने योग किया वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ये आप क्या करते हो? दिमाग द्वारा टेस्ट करते हो रिजल्ट्स। ईश्वरी सेवा में आप गई, समझ लीजिए टेस्ट करते। क्या टेस्ट करते हैं? लोगों ने मुझे कितना रिस्पेक्ट दिया, कितना अच्छा भोजन खिलाया, सोने के लिए कहाँ दिया, ट्रेन टिकट बना के दिया क्या, एसी का रूम दिया क्या, मुझे सम्मान किया क्या, लोगों ने मेरा गायन किया क्या? तो ऐसे क्या करते हैं? मेजर करते हैं अपनी सेवा के लेवल। लेकिन जो दिल वाले हैं ना, मेजर नहीं करते। बाबा, मुझे यूज किया ना, थैंक यू। एग्रीमेंट बाप और पिता के बीच में रहता है, तीसरे को वहां एंटर होने के लिए वो नहीं देते हैं। बाबा ने मुझे कैसे यूज किया मैं जानू, मेरा बाप जान, तीसरे को क्या मालूम कैसे मेरे मन को भगवान ने यूज किया, उससे मैंने कितना पाया, क्या वो दिखाई देता है क्या? दिखाई देने का बात नहीं है वो। याद रखिएगा, सत्युग में आपको जो जायदाद मिलता है उससे भी आज भगवान संगम युग में आपको जो यूज करता है ना, उसका जो खुशी है, दुआ है, आनंद है, प्यार है, शक्ति है, वो बहुत अंतर है। वो काउंट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, ना पदम से मेजर कर सकते, कुछ भी नहीं। तो ऐसे वो आत्माएं क्या करते हैं? भगवान के साथ दिल का स्नेह रहने के कारण स्पेशल केयर भगवान से उन आत्माओं को मिलता है। तो वो लोग क्या करते हैं? स्नेह माना समान होकर भगवान से प्यार से झगड़ा करते हुए क्या करते हैं? भगवान का जायदाद लेते हैं और लोगों को देने के लिए भी निमित्त बनते हैं। और कोई दिमाग, दिमाग माने टेस्टिंग, कर्मों का फल के अनुसार टेस्ट करते हैं, हमने कितना पुरुषार्थ किया। हाँ ठीक है, आज हम अमृत वेले उठे, नींद को त्याग कर दिया, इससे
हमको आज कुछ बेनिफिट हुआ क्या? ऐसे-ऐसे बीके भी हैं, जब जिस दिन से कुछ इम्पोर्टेंट काम रहता है, उस दिन वो अमृत वेले उठ जाते हैं, बाकी दिन आराम से सो जाते हैं। तो उनसे पुरुषार्थ कराना है तो ड्रामा और बाबा को क्या करना पड़ता है, उस दिन उसको कुछ समस्या लेना पड़ता है, या पहले दिन या उस दिन, तभी तो वो लोग उठकर क्या करते हैं, योग करते हैं। इसका क्या मतलब? मतलब के कारण, इच्छा के कारण, डिमांड के कारण आप भगवान की याद कर रहे हो, तो वहां स्वार्थ हुआ कि निस्वार्थ हुआ? तो बाबा ने यहाँ क्लियरली डिफरेंस कहा, जब आप दिमाग की याद करते हो, नॉलेज के आधार पर करते हो, तो आपको अनुभव करने में बार प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए लोग क्या कहते हैं, भाई जी हम कितना भी बैठे अनुभव ही नहीं होता है ना, बार मन इधर उधर चला जाता है, थोड़ा सा भी आंख बंद कर लिया तो नींद आने लगता है। क्यों? भगवान यूज नहीं कर रहा है, कमाई नहीं हो रहा है, कर्म का फल नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो टेस्ट नहीं आता है। इसलिए नया कुछ अनुभव करने के लिए मन उस कर्म से बाहर चला जाता है, इंद्रिय सुख के लिए चला जाता है। बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दो, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा चुपचाप बैठेगा वो। क्यों? उनको जो चाहिए वो मिल रहा है ना। ऐसे ही भगवान आपका मन लेगा, तो कितना भी घंटा, आवर्स टुगेदर, दिन भर वहां बैठा, कुछ भी नहीं होता है। हम देखते हैं जब हम बाहर सेवा के लिए जाते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन में इतना बाबा बिजी रखता है, न्यूज़ सुनने के लिए भी टाइम नहीं रहता है। फिर भी नशा कितना रहता है, रात में 2-3 दिन नींद नहीं है तो भी नो प्रॉब्लम, उतना चार्ज रहता है, दुआ आशीर्वाद मिलता ही रहता है, तो खुशी रहता है। भले स्थूल साधन, सोने के लिए जगह नहीं मिले, गर्म पानी नहीं मिले, भोजन ठीक से नहीं मिले, नो प्रॉब्लम, हम यही टेस्ट करते हैं, जहां मुझे बाबा ने भेजा है, वहां रूहानी वायुमंडल कितना बना, आत्मा कितने सेटिस्फाइड हो गई। और मैंने ये भी देखा, क्या देखा है, ऐसा नहीं जहां आप जाते हो वहां आपके आगे रहने वाले आत्मा सेटिस्फाइड हो, कुछ जरूरत नहीं है, नो नीड्स। ऐसे कि आगे वाले आत्मा आपसे ऐसे दृष्टि ले ले, अनुभव करे, नो जरूरत। आपके द्वारा कितना फ्लो हो रहा है दुनिया में, कोई भी कोने में वो शक्ति जाने दीजिए ना, मुझे क्या लेना देना। ऑनलाइन में जाता है कि ऑफलाइन में जाता है, सिर्फ बिजनेस होना चाहिए, मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, बस स्टेज बढ़ाना चाहिए। तो दिल से रखेंगे तो बाबा कहते प्रोग्राम एक सिर्फ निमित्त है, इस साधन है, आपके आगे कितना लोग है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सदा अपने मन को विश्व की तरफ रखना, तब क्या होता है, आगे के ऊपर आपका अटेंशन नहीं रहता है, अंदर से कितना फ्लो हो रहा है उसकी तरफ अटेंशन रहता है। इसलिए उन आत्माओं को बार-बार योग लगाने का प्रयत्न करना नहीं होता है, ऑटोमेटिकली फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में मन बाबा के साथ जुड़ जाता है और अनुभव होने लगता है। और याद रखिएगा, उन आत्माओं का प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, मैनेजर, सर्वेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटर, वर्कर, प्यून सब भगवान रहेगा। और जब भगवान को उस आत्मा का तन मन चाहिए तब बाबा उनको प्रोग्राम देता है। प्रोग्राम मिला इसका मतलब इतना समय बाबा इस तन मन को चाहता है, वहां शरीर को बिठाओ, मन परमात्मा के हाथ में दे दो, चैप्टर क्लोज, बाकी का काम भगवान का है। तो बार बार योग लगाने को उनका जरूरत नहीं रहता है। मैंने ये भी देखा है, कभी कभी रात में सोए हुए रहते हैं, नींद नहीं आता है, लेकिन बहुत अच्छा योग चलता ही रहता है। इसका मतलब रात में भी बाबा आपको सोने नहीं देगा, लेकिन स्वप्न नहीं आएंगे, मन इधर-उधर नहीं जाएगा। बहुत अच्छा आसानी से योग चलता ही रहेगा। और भले उस स्थिति में आपको रात में सिर्फ 2 ही घंटा नींद किया हुआ हो, नेक्स्ट डे आपको सुस्ती का एहसास नहीं होता। तो दिन-रात कभी भी भगवान आपको यूज़ कर सकता है, तो योग सहज होगा। जहां दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात समीप है, वहां याद भूलना मुश्किल है। याद करना नहीं, भूलना मुश्किल है। जैसे कि अपने बच्चा रहता है ना, 1 दिन का बच्चा जिन्होंने जन्म दिया है माँ ने, तो क्या करती है, इतना आंखों में आंख रखकर उस बच्चे को देखती है। क्यों? मेरा बच्चा है ना। और किसी का बच्चा है तो देखते हैं क्या? अपने बच्चों को बुखार आ गया, कितना माँ वो फील करती है, और किसी को बच्चे को हो गया, तो अटेंशन नहीं रखती है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ
हुआ है, इससे पल अर्थात हर पल ज्यादातर ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, इससे ही उनके मन में सदा शांत जो भगवान का शक्ति, सुख, आनंद, प्यार, पवित्रता, आशीर्वाद, ये निरंतर भगवान में जो गुण है उसका अनुभव अंदर से होता ही रहता है। हर पल, हर सेकंड उस शक्ति से चार्ज रहता है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। और इसमें क्या होता है मालूम है? कहाँ सेवा हो रहा है, कितना हो रहा है, विश्व कल्याण हो रहा है क्या, विकर्म विनाश हो रहा है क्या, या बिंदु स्थिति है, कर्मातीत स्थिति है, या अशरीरी है, क्या मैं परम धाम में हूँ, या मैं परमात्मा में हूँ, कुछ भी नहीं रहता, नथिंग, सिर्फ शांत। इससे आपको पता चला भगवान यूज कर, यस, क्या स्थिति है, आप किस घर में हो, किनको दे रहे हो, कितना दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, ये कहाँ भी आपका मन नहीं रहता है, उसका आप टेस्टिंग भी नहीं करते हो। ये जो अनुभव हुआ है ना, राइट, ये कर्मातीत स्थिति है क्या, ये सर्वशक्तिमान है क्या, ये अशरीरी है क्या, उसके भी चेकिंग करने के लिए आप नहीं जाते हो, लेकिन एक विश्वास रहता है कि भगवान मुझे यूज कर रहा है, कहाँ भी देने दो, इस काम के लिए भी देने दो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बाबा मुझे यूज कर रहे हो ना। लेकिन इससे कब आता है, जब आप साधना करते करते करते, तपस्या करते करते, बहुत मुश्किलात होने के बावजूद भी मन बाबा में नहीं रखता है और आसानी से बाबा मिल रहा है, तब आपको इतना खुशी होता है, क्योंकि इतना समय आपने जो एफर्ट लगाया है ना, आपको मालूम रहता है। जब मैं बेंगलुरु में काम करता था, रात भर रोता था, बाबा योग सिखाओ, योग सिखाओ, योग सिखाओ। इसलिए तुरंत आज योग लगते ही क्या होता है, अब यूज करो, यूज करो, यूज करो, क्योंकि वो साधना करने के लिए कितना मैंने एफर्ट लगाया है, कितना रोया है, मैं ही जानता हूँ। तो हम यही चाहते हैं कि वो एफर्ट आपको न लगे। जैसे गरीब माँ बाप क्या सोचते हैं, मेरे बच्चे को गरीबीपन न आए, सुख में रहे, है ना? तो ऐसे बाबा के दिल में रहो, और इसको बाबा कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर आत्मा ना, वो जो सेवा के फल में वो आत्मा संपन्न रहता है। उनसे बाबा जो सेवा ले रहा है, जो साधन मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, उससे आत्मा भी सेटिस्फाइड, बाबा भी सेटिस्फाइड। और क्या चाहिए? आप खुश रहो, भगवान खुश रहे। भाई बहन याद रखना, अब जितना खुश रहते हो आपका परिवार वाले खुश रहते हैं। और किसी को खुश करने के लिए चिंता मत करना, आप खुश होते रहना, आपके वाइब्रेशन से वो लोग भी खुश होंगे। आज का स्लोगन है। तो ऐसे संपन्न स्थिति में रहने के लिए आपका कंडीशन क्या है, वो बाबा ने योग में आज स्लोगन में कहा, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो, तब सफलता मिलेगी। ऊपर जो बाबा ने स्टेज बताया, विधि बताया, उसके लिए आपको क्या करना है, निस्वार्थ, आपके लिए नहीं, आत्मा के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, मेरा विकर्म विनाश हो, नो, मुझे सत्युग में जाना है, नो, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, नो, मुझे शांति चाहिए, नो, जो भी है मेरे द्वारा सभी को दे दो, सबको दे दो, मेरे लिए नहीं, निस्वार्थ। दूसरा बाबा कहने निर्विकल्प, उसमें विनाशकारी, विकार के कनेक्टेड, माया के कनेक्टेड कोई भी कल्पना नहीं रहना चाहिए, तभी सेवा में सफलता मिलेगा। माना आप 100% परमात्मा को क्या हो गए, समर्पित हो गए। कल्पना करने का, संकल्प करने का जिम्मेदारी भी आपने बाबा को दे दिया। तो 100% आपकी कर्मेंद्रिय द्वारा भगवान कर्म करेगा, उसको सेवा कहते हैं, उससे ही आपको सफलता मिलता रहेगा। इसका मतलब जितना एक दिन में मन भगवान को 100% समर्पण करते हो, उतना भगवान यूज करता ही रहता है। आपको मन भगवान में रखने का जरूरत नहीं है, भगवान आपका मन यूज करता ही रहता है, तो भगवान आपको याद करता है। तो भाई बहन चेक करो, आप भगवान को याद कर रहे हो या भगवान आपको याद कर रहा है। ठीक है, ओम शांति।